क्या मानसी ने जो आखिरी फैसला लिया वो सही था? कहानी को पूरी सुनकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। सुबह 4 बजे मानसी के अलार्म की घंटी बजी। ना चाहते हुए भी मानसी को उठना पड़ा। आंखें मसलते हुए मानसी ने फोल्डिंग के नीचे से झाड़ू निकाली और सारे घर में मोटी मोटी झाड़ू लगाई। हालांकि रोज मानसी सबसे पहले सब्जी का कुकर गैस स्टोव पर चढ़ाती थी, मगर आज शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। इसलिए मानसी ने पहले अपने लिए एक प्याला चाय बनाई। मानसी ने चाय कप में डाली ही थी कि मानसी की 6 महीने की बेटी रूही के रोने की आवाज आई। मानसी जल्दी से कमरे की ओर भागी और रूही को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। मुश्किल से दूध पिलाकर रूही को सुलाकर मानसी दोबारा किचन में आई। तब तक मानसी की चाय ठंडी हो चुकी थी। मानसी चाय गर्म करके पीना चाहती थी, मगर उसकी नजरें जैसे ही घड़ी की तरफ गईं, घड़ी में 6 बज गए थे और उनके बेटे रोहन की बस 7 बजे तक सोसाइटी में आ जाती थी। मानसी ने फटाफट रोहन का लंच बॉक्स तैयार किया और रोहन को उठाकर स्कूल के लिए तैयार किया। तब तक मानसी की सास जानकी जी नहा धोकर पूजा कर चुकी थी। मानसी बेटा, एक प्याला चाय तो पिला दे, मानसी की सास ने सोफे पर बैठते हुए बोला। मानसी ने 2 कप चाय कप में डालकर ड्राइंग रूम में ले आई ताकि सास बहू दोनों साथ बैठकर तसल्ली से चाय पी सके। तभी मानसी का पति अमित अंदर से मोबाइल फोन हाथ में लेकर आया। मानसी, रोहन के स्कूल से कॉल थी। तुमने आज मंगलवार में भी बुधवार वाली यूनिफॉर्म पहनाकर रोहन को स्कूल भेज दिया। ओ शिट यार, मुझे लगा आज बुधवार है। तुम्हें कुछ याद भी रहता है? हर काम को यही बोल देती हो, भूल गई। मानसी अपनी उंगलियों से अपनी आंखें दबाकर बैठ गई, मगर बैठने का भी तो समय नहीं था उसके पास। रसोई में जाकर अपना और अमित का लंच तैयार किया और सासू माँ के लिए आटा मल के रखा ताकि वे दोपहर में रोटियां बनाकर खा सके। तैयार होकर मानसी एक बार फिर चाय का कप और 2 ब्रेड लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी। तभी अमित ने दरवाजे के बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मानसी, जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से मैं रोज लेट हो जाता हूँ। मानसी चाय का एक घूंट भर के जल्दी से अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। मम्मी जी, दरवाजा लॉक कर लीजिए और रूही के लिए सूजी की खीर बनाइए, उसे खिला दीजिए। रोहन को दाल चावल खिलाकर 3 बजे स्कूल भेज देना और आप दाल चावल मत खाना, आटा रखा है, रोटियां बनाकर खा लीजिए, कहकर मानसी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। दिन भर की हारी थकी मानसी जब घर लौटी तो घर की हालत देखकर सन्न रह गई। मानसी की सासू माँ बिस्तर पर बैठी हुई अपना शुगर चेक कर रही थी और मानसी का बेटा रोहन स्कूल यूनिफॉर्म में ही बैठा हुआ टीवी देख रहा था और मानसी की बेटी रूही सुसु के भीगे निक्कर में ही बैठी हुई खिलौने से खेल रही थी। रूही रसोई की हालत पूरी अस्त व्यस्त थी। सारी रसोई झूठे बर्तनों से भरी पड़ी थी। मानसी को चाय बनाने के लिए भी भगोना हाथ नहीं आ रहा था। मानसी ने जल्दी से कपड़े बदलकर बेटी रूही को नहलाया और बेटे रोहन के कपड़े चेंज कराए। सासू माँ का शुगर लेवल काफी बढ़ गया था, इसलिए उन्हें दवाइयां दी और अपने और अमित के लिए 2 प्याले चाय बनाई ताकि दिन भर की थकान थोड़ी कम हो सके। मानसी, आज बैगन का भरता बना लो यार, कितने दिन हो गए खाए हुए। चाय पीते हुए अमित ने मानसी से बोला। मानसी की हालत तो 1 कप चाय बनाने की भी नहीं थी, मगर अमित ने इतने प्यार से बोला कि वो मना नहीं कर पाई। रात का खाना और घर के बाकी काम निपटाने में मानसी को रात के 11 बज गए। बदन थकान से इतना टूट रहा था कि बिस्तर पर लेटकर भी मानसी को आराम नहीं आ रहा था। बिस्तर पर लेटकर मानसी सोच रही थी, क्या ये वही मानसी है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में होते थे? वो खुद भी तो अपने आप का इतना ख्याल रखती थी और आज क्या हालत हो गई कि शीशा देखने का भी टाइम नहीं मिलता। ना बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ, ना पति को। फिर मम्मी जी भी तो कितनी बीमार रहती हैं, उन पर ही सारा घर छोड़कर चली जाती हूँ। वे इस उम्र में आराम नहीं करेंगी तो फिर कब करेंगी? बहू का सुख तो शायद उन्हें कभी मिल ही नहीं पाएगा। सोचते सोचते मानसी की कब आंख लग गई मानसी को भी नहीं पता चला। लेकिन अगली सुबह मानसी के जीवन की एक नई सुबह थी। मानसी ने सुबह उठकर तसल्ली से 1 कप चाय पी, उसके बाद बड़े प्यार से अपने बेटे को स्कूल भेजा और अमित का लंच अमित के हाथ में देकर दरवाजे पर खड़ी होकर अमित को बाय बोला और बेटी रूही को गोदी में लेकर सासू माँ के पास थोड़ी देर के लिए सुस्ताने बैठ गई। सासू माँ के चेहरे की चमक बता रही थी कि वे आज बहुत खुश हैं, क्योंकि मानसी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने घर का कार्यभार संभाल चुकी थी।